डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 10 है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसको हमने आज डिटेल से रखना है। अगर आपके पास एक बॉल है और वो आप ये थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं वो थोड़ी दूर जाके वो गिर जाती है। अब उसको ज़रा ज़्यादा थ्रो तेज़ रफ्तारी से उसका आप उसको ज़ोर से ज़रा थ्रो करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़रा दूर जाके गिरेगी। हम किस रफ्तार से उसको फेंकें, ठीक है, कि वो बजाय ज़मीन की सरफेस के साथ कभी भी टच करने के, ठीक है, वो हर वक़्त गिरती रहे लेकिन जो है ज़मीन की सरफेस को कभी टच ही ना कर सके और जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो एक सैटेलाइट बन जाएगी। सैटेलाइट यानी वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर देगी तो ज़मीन का एक सैटेलाइट बन जाएगी। जैसे चाँद है, ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है कि वो इंसान ने नहीं भेजा हुआ। अब जो हम इंसान ये काविश करता है कि ज़मीन के गिर्द किसी चीज़ को यूँ हमेशा के लिए घूमता छोड़ दे, तो हम उसको कहते हैं कि वो जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अच्छा, अब ज़मीन चूँकि आपको पता है कर्व्ड है, यहाँ से हम किस वेलोसिटी से चीज़ फेंकें तो हमेशा ज़मीन की सब देखें, ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? अच्छा, वो तो ज़मीन की इसी अट्रैक्शन की वजह से ही एक्चुअली जो है वो ये कर्व्ड पाथ बना रही है, ठीक है? तो ये जो लेकिन आपको पता है ज़मीन भी कर्व्ड है, तो इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर अगर सेम हो जाए तो वो हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के गिर्द यूँ घूमता रहेगा, वो कभी भी ज़मीन की सरफेस को टच नहीं करेगा। तो किस वेलोसिटी से हम ये फेंकें कि वो जो है ज़मीन का एक सैटेलाइट बन जाए? इसके लिए अगर हम बात करें कि अगर हमने ज़मीन के इंतहाई करीब, ठीक है, ज़मीन के इंतहाई करीब हमने यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसको जो है वो ज़मीन के गिर्द घुमाना है। आपको पता है कि जो भी चीज़ किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, हमने वो पीछे प्रूफ भी किया है, वो mv स्क्वायर ओवर आर होती है। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ज़ाहिर सी बात है, ज़मीन और मास के दरमियान। मास मैं उसको कह रहा हूँ जो सैटेलाइट है, जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ज़मीन और उस मास के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, वो आपके पास उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसका बेसिकली फार्मूला ये है कि F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ज़मीन का मास, ऑब्जेक्ट का मास ओवर ये ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान आपको पता है ये फासला कितना बनेगा, ये ज़मीन के रेडियस के बराबर और उसका स्केल। ये आपके पास न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून है, जिसमें ये जो जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है ना, ये वही स्मॉल जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम कह रहे हैं। तो हम वेट को एम जी कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं, ये इसी फार्मूले से निकलता है। तो इसका मतलब है कि ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये एक्चुअली उस बॉडी का वेट ही है, यानी उस सैटेलाइट का वेट ही है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब ये m इस m से कैंसिल हो गया। आपने वो वेलोसिटी निकालने की ट्राई करनी है ना, तो आप इस r को यहाँ से हटाएं, इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो g इंटू आर हो जाएगा। ये आपने v का स्केयर खत्म करना है, तो दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, तो आपके पास ये फार्मूला आया कि हम इस फार्मूले से ज़मीन के इंतहाई करीब को आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने छोड़ना है, तो ये उसको कम से कम दी जाने वाली स्पीड होनी चाहिए। ये स्पीड हम जब कैलकुलेशन करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड में लिखते हैं तो 6.4 × 10⁶ हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 7900 मीटर पर सेकंड, यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये आपको आपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ी है। जब वो एस्केप वेलोसिटी हमने पढ़ी है ना, उसका आंसर क्या आ रहा था? एस्केप वेलोसिटी, उसका आ रहा था आंसर तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर ये तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड बन रही है ना, जो अभी हमने निकाल रहे हैं कि जो सैटेलाइट को हम वेलोसिटी दें और वो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द यूँ घूमना शुरू कर दे। ये देखिए, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब वो ज़मीन के क्या है, इंतहाई करीब है, यानी ज़मीन की सरफेस के पास है, उस वक़्त उसको ये वेलोसिटी चाहिए। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ये वेलोसिटी दे दें ना, फिर तो वो हाँ,
फिर तो वो टेंजेंट टू द कर्व बनाते हुए ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अगर हम ये उसको वेलोसिटी दें, ये तकरीबन जो है ये तो किलोमीटर पर सेकंड में दी हुई है ना, अगर किलोमीटर पर आवर में निकाली जाए तो ये 27,000 किलोमीटर पर आवर बनती है। 27,000 किलोमीटर पर आवर उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी जो ज़मीन के गिर्द ये सर्कुलर ऑर्बिट बनाता हुआ, ज़मीन के पास ही रहता हुआ और सर्कुलर ऑर्बिट बनाता हुआ मोशन करेगा। अगर ये 30,000 किलोमीटर पर आवर दे दी जाए, तो ये जो आपके पास ये जो ऑर्बिट बनेगा ना, ये देन फिर एलिप्टिकल होगा, थोड़ा एलिप्टिकल शेप का होगा ऑर्बिट। और अगर 40,000 दे दी जाए किलोमीटर पर आवर, तो फिर तो ये जो है और सैटेलाइट नहीं रहेगा, बल्कि ये जो 40,000 किलोमीटर पर आवर है ना, ये एक्चुअली 11 किलोमीटर पर सेकंड ये वही एस्केप वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि फिर वो एक टेंजेंट टू द कर्व बनाता हुआ और हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाएगा, फिर वो ज़मीन पे कभी वापस नहीं आएगा। बात वापस लेके आते हैं कि ज़मीन के करीब रहते हुए अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम फेंकें किलोमीटर ये पर सेकंड है, यानी आप किसी चीज़ को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली 8 किलोमीटर जो है वो कर जाए, तो फिर कभी भी वो ज़मीन को सरफेस को नहीं टकराएगी, बल्कि ज़मीन के करीब रहते हुए ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगी और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन जाएगी। फिर आगे बात आती है कि ऐसा जो कोई सैटेलाइट हो, वो ज़मीन के गिर्द कितनी देर में एक चक्कर पूरा करेगा। आपको पता है कि ये जैसे ज़मीन की ये जो सरफेस है, ठीक है? ये एक आपके पास जैसे ये एक सर्कल बन रहा है। अगर हमें रेडियस का पता हो तो हम सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। उसके पास हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यानी ये जो डिस्टेंस अगर यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे आए तो आपके पास ये 2 पाई आर यानी सर्कल का सरकमफेरेंस ये डिस्टेंस समझ लें उसने ट्रैवल करना है। यानी ये 2 पाई आर आपके पास क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा, अब ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के। फर्ज करें कि हमने टाइम पीरियड निकालना है, तो हम इस s को v पे डिवाइड कर देंगे, यही काम किया हुआ है। 2 पाई r वो डिस्टेंस है जो सैटेलाइट ने तय करना है, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो उसने फासला तय करना है, डिवाइडेड बाय वो वेलोसिटी के किस वेलोसिटी से क्या है तय करना है। तो वेलोसिटी अभी हमने निकाली है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये देखेंगे 2 की वैल्यू, ये अब पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर, ये आर जो है ना 6400 किलोमीटर लिखा हुआ है, 6400 किलोमीटर। अच्छा, इसको मैंने मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, एक्चुअली अगर आप इसको 6.4 10 टू पावर 6 मीटर लिखना चाहते हैं ना, दैट्स फाइन, लेकिन आपको फिर जो नीचे वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकंड में लिखनी पड़ेगी। हमने जो यहाँ पे वेलोसिटी निकाली है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड में है, तो आप रेडियस अगर किलोमीटर में डाल देंगे ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमने 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी डाल दी, आपके पास ये टाइम आ गया 5060 सेकंड। ये तकरीबन जो है ना 84 मिनट्स बनते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा आपके पास सैटेलाइट जो ज़मीन की सरफेस के इंतहाई करीब मूव कर रहा हो, तकरीबन उसकी वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हो और वो फिर आपके पास 84 मिनट्स में जो है पूरी ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।